नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में हम जिनके साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, जिनके साथ हम प्यार में होते हैं और जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिनके लिए हम घर वालों के भी अगेंस्ट चले जाते हैं, समय आने पर वही लोग हमें सबसे ज़्यादा बुरे लगने लग जाते हैं और उन्हीं लोगों के साथ हमें ज़िंदगी जीना दूभर लगने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये सवाल जो है ये बहुत बड़ा सवाल है। वैसे आजकल दो केस हैं जो बहुत चर्चा में हैं। एक पाकिस्तान से सीमा हैदर जो अपने प्यार के लिए इंडिया आ गई, और एक अभी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है कि अंजू पाकिस्तान चली गई अपने फ्रेंड से मिलने। खबरें तो बहुत सारी आ रही हैं, मीडिया ने बहुत सारी खबरें चलाई हुई हैं कि उसने वहाँ पे शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, वहाँ पर प्री वेडिंग शूट चल रहा है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन सच्चाई ये है, अंजू ने अपने घर वालों से बात भी की और उसने अपना वीडियो भी एक रिलीज़ किया है जिसमें उसने बोला है कि मैं सिर्फ अपने दोस्त से मिलने आई हूँ और कुछ दिनों बाद में घर वापस आ जाऊँगी। तो कहानियाँ हैं, लेकिन आज की जो मैं वारदात की बात करूँ तो वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि हम जिसके साथ रहते हैं, जो हमें दुनिया में सबसे अच्छा लगता है, और वही इंसान हमें एक दिन इतना बुरा लगने लग जाता है कि हम उसको जिंदा भी नहीं देखना चाहते। आज की वारदात इसी चीज़ से जुड़ी हुई है। आज की वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है। और उसके साथ ही अगर आप वारदात से रिलेटेड कोई कमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर करें। और उसके साथ ही अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी ज़रूर दें। आपका सजेशन जो है शर्मा थे। चलिए दोस्तों, वारदात शुरू करते हैं। वारदात है 18 मई 2023 की। ज़्यादा दूर नहीं, अभी मई की कहानी है, ये मई की घटना है। नोएडा में एक एरिया है विसरत थाना, और विसरत थाने के पास ही एक हैवतपुर गांव है। ये कहानी हैवतपुर गांव की है। हैवतपुर गांव में एक तालाब है। सुबह सुबह का वक्त होता है, लोग उठते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। क्योंकि गांव में जो है वो एक नियम है कि मोस्टली लोग जो हैं वो शौच के लिए घर से बाहर जाते हैं, खेतों में जाते हैं। तो कुछ लोग शौच के लिए बाहर जा रहे होते हैं। जब तालाब से गुजरते हैं तो वो चौंक जाते हैं और चीखें निकलने लग जाती हैं और वो भागकर गांव में आते हैं। और उसके बाद थाने पुलिस जो है कांटेक्ट किया जाता है, उनको कॉल किया जाता है और पुलिस वालों को बताया जाता है कि यहाँ पर जो तालाब है उसमें एक डेड बॉडी, एक लाश तैर रही है। पुलिस जब मौका वारदात पर पहुँचती है तो देखती है कि एक लाश है जो तालाब में तैर रही है। लोगों की मदद से लाश को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के साथ ही लाश को देखकर पता चल रहा था कि लाश जो है वो लगभग 2 से 4 दिन पुरानी है, क्योंकि लाश लगभग गल चुकी थी। उसका शरीर जो है वो पूरी तरह से गल चुका था, लेकिन जो उसकी शरीर की बनावट थी और बालों का जो साइज़ था, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये जो लाश है ये किसी लड़की की है। पंचनामा करने के बाद जो लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुड़ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लग जाती है। पोस्टमार्टम से पहले होता क्या है कि जो डेड बॉडी है, डॉक्टर उसको सबसे पहले क्लीन करते हैं। तो जब क्लीनिंग चल रही थी, क्लीनिंग के दौरान डॉक्टर्स को पता लगता है कि उसके हाथ में एक टैटू है और उस टैटू में जो लिखा हुआ है साहिबा। तो उस टैटू का फ़ोटो खींच लिया जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। अब पुलिस वालों के पास एक चीज़ है, कहीं से कुछ नहीं पता लग रहा है। उन्होंने यहाँ तक पता किया कि कोई मिसिंग रिपोर्ट है, मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं है। आसपास के थानों में पता किया कि कहीं पर कोई मिसिंग रिपोर्ट है, वो भी नहीं है। पुलिस ये अनुमान लगा रही थी कि या तो ये जो डेड बॉडी है ये इस स्टेट की है ही नहीं, नोएडा के आसपास की है ही नहीं, ये आउट ऑफ स्टेट है, और या फिर कातिल जो है वो घर के लोग ही हैं, तभी किसी ने मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई। 2 ही चीज़ों पर पुलिस जो है वो अनुमान लगाती है। उसके बाद जब ये साहिबा वाला टैटू सामने आता है तो पुलिस को एक चीज़ तो एटलीस्ट मिल जाती है कि मरने वाले के हाथ में साहिबा का नाम का टैटू है। तो इससे थोड़ा सा
जांच में एक मदद मिल जाती है। उसके बाद पुलिस टैटू के साथ फोटो वायरल करती है, न्यूज़ में निकलवाती है, न्यूज़पेपर्स में निकलवाती है। लगभग 4-5 दिन निकलते हैं। 4-5 दिन के बाद एक शख्स पुलिस स्टेशन आता है और पुलिस स्टेशन आने के बाद वो बताता है कि जिस टैटू की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि फ़ोटो प्रॉपर उसने देखी थी न्यूज़पेपर्स में, जिस टैटू की आप बात कर रहे हैं वो टैटू शायद मैंने कहीं देखा है। पुलिस वाले पूछने लग जाते हैं, क्योंकि पुलिस वाले तो इसी चीज़ की तलाश में थे कि आखिर कहीं से कुछ तो सुराग मिले। तो वो शख्स कहता है कि शायद मैंने ये टैटू कहीं देखा है। वो पूछते हैं कि कहाँ देखा है? तो कहता है एक महिला मेरे पास आती थी, उसके हाथ में, क्योंकि वो जब सामान लेती है, सामान लेने में और जब वो पैसे देती है तो पैसे देने में, इन सब चीज़ों में मैंने कहीं ना कहीं एक हल्का सा, कहते हैं ना, नज़र आपकी जाती है। तो मैंने इस टैटू को उसके हाथ में देखा है। पुलिस वालों को एक उम्मीद जागती है कि चलो कहीं तक तो पहुँचे। तो पुलिस वाले से कहते हैं तुम अभी तक क्यों सोए हुए थे, अभी तक क्यों नहीं आए, 5 दिन के बाद क्यों आए? तो कहता है कि मैं एक्चुअली में जिस दिन आपने इसको सर्कुलेट करवाया, मैं 2-3 दिन से इसको देख रहा हूँ और मेरे दिमाग में कसमकस चल भी रही है। और क्योंकि वो जो महिला है वो रूटीन में मेरे पास सामान लेने आती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने उसको नहीं देखा है और उसके बाद ये टैटू देखा, तो मुझे कंफर्म होगा कि कहीं ना कहीं मैंने इस टैटू को देखा है और हो ना हो ये वही लड़की है। अब इसके बाद पुलिस उस शख्स के साथ उस लड़की के घर तक जाती है और उस लड़की के घर तक जाती है। घर पर देखती है कि घर पर एक आदमी है जो मौजूद है। जब उससे पूछा जाता है तो वो बताता है मेरा नाम जितेंद्र भाटी है। तो उससे पूछा जाता है कि ये जो टैटू है ये किसका है? जब टैटू दिखाया जाता है तो वो पहली बार तो चौंकता है और उसके बाद बड़े शॉक्ड होकर पूछता है कि आपको इस टैटू की फ़ोटो कहाँ से मिली? तो कहते हैं एक्चुअल हमें तालाब में लाश मिली है, लाश के हाथ में ये टैटू था। तो आप बताएं कि ये कौन है मरने वाली? तो वो रुआसा सा हो जाता है, फिर पूछने लग जाता है कि आखिर आपको ये कहाँ मिली, मुझे उधर उसके पास लेकर चलो, और बड़ा इमोशनल हो जाता है। तो पुलिस शिनाख्त के लिए उस लाश के पास लेकर आते हैं। शिनाख्त तो हो नहीं सकती लेकिन टैटू बरकरार था, तो वो उसको लाश से लिपट के वो रोने लग जाता है और बताता है कि ये मेरी पत्नी जानवी है। तो कहते हैं अगर ये जानवी है तो फिर इसके हाथ में साहिबा नाम का टैटू क्यों है? तब वो बताता है कि एक्चुअल में इसका नाम साहिबा है, कास्ट से मुसलमान है, लेकिन शादी के बाद मैंने इसका नाम चेंज कर दिया था और इसका नाम जानवी रख दिया था। क्योंकि दिक्कत ये आ रही थी कि जब हम रेंट पर मकान लेते हैं तो वहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है, क्योंकि लव जिहाद ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं आज की डेट में। तो इस वजह से मुझे इसका नाम चेंज करना पड़ा ताकि हमें रेंट पर आराम से कमरा मिल सके और ऐसी कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए मैंने इसका नाम जानवी रख दिया था। बेसिकली इसका नाम जो है वो साहिबा ही है। उसके बाद पुलिस पूछती है कि अगर तुम्हारी पत्नी लापता है इतने दिनों से तो तुम फिर आए क्यों नहीं हमारे पास, तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई गुमशुदगी की? तो वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं था। हुआ ये था कुछ दिन पहले जब वो गई है, उससे पहले मेरा और उसका झगड़ा हुआ था। तो झगड़ने के बाद वो कहती मैं अपने मायके जा रही हूँ और उसके बाद वो चली जाती है। तो मुझे यही था कि वो अपने मायके में है और गुस्से में मैंने भी उसको फ़ोन नहीं किया, पर मुझे नहीं पता था कि आखिर ये ऐसे सुसाइड कर लेगी। तो पुलिस वालों को भी एक बार लगता है कि हो सकता है शायद गुस्से में घर से निकलने के बाद मायके ना जा पाता है बच्चा, तो इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड केस ही मानकर पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लग जाती है। पर जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, केस जो है वो पानी की तरह साफ हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर मेंशन होता है कि उसकी हत्या की गई है। सबसे पहले तो जो जानवी है उर्फ साहिबा, उसके हाथ की नसें काटी जाती हैं और उसके बाद उसकी गला दबा के हत्या की जाती है और उसके बाद फिर उसको पानी में फेंका जाता है। तो जब इतना था तो कहीं ना कहीं पुलिस को सीधा हस्बैंड पर डाउट आता है और वो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। जब जितेंद्र भाटी को गिरफ्तार किया जाता है
तो उसके बाद जितेंद्र भाटी थोड़ी देर तो यहाँ वहाँ की बातें करते रहता है, उसके बाद पूरी कहानी सच्चाई बयां कर देता है। फिर वो बताता है कि 2022 में वो इंस्टा पर ऐसे ही सर्च कर रहा होता है कि रील्स देखता है साहिबा नाम की लड़की की। उसको रील्स अच्छी लगती हैं, रील्स को वो लाइक करने लग जाता है। लाइक करने के बाद वो कमेंट्स करने लग जाता है। कमेंट के बाद साहिबा के रिप्लाईज आने लग जाते हैं और रिप्लाई आने के बाद धीरे धीरे उनकी चैटिंग चलने लग जाती है। चैटिंग के बाद फिर नंबर एक्सचेंज होते हैं। चूँकि ये लोग जो रहने वाले थे ये गाज़ियाबाद के रहने वाले थे, दोनों ही गाज़ियाबाद के थे। चैटिंग चलने लग जाती है। चैटिंग के बाद फिर नंबर एक्सचेंज होते हैं। नंबर एक्सचेंज होने के बाद फिर आपस में बातचीत होने लग जाती है और उसके बाद दोनों का आपस में प्यार हो जाता है। दोनों को पता था कि दोनों, एक मोहम्मदन लड़की है और एक हिंदू लड़का है। और उसके बाद फिर एक दिन ये आराम से आके और शादी कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं। कुछ समय तो बहुत अच्छा चलता है इनका। गाज़ियाबाद में ही रहने लग जाते हैं। एक सुंदरपुरी करके है, तो वहाँ पर ये रहने लग जाते हैं। कुछ दिन तो बहुत अच्छे निकलते हैं, लेकिन उसके बाद फिर इनके बीच में आपस में लड़ाई होने लग जाती है, झगड़े होने लग जाते हैं और झगड़े बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। और जो ये जितेंद्र भाटी है, इसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो जो जानवी है उर्फ साहिबा जो है वो रील्स बनाती है। अब जब वो रील्स बनाती है, डालती है, तो उसमें फिर कमेंट्स आते हैं। उसको इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। वो रोकता है, लेकिन साहिबा जो है वो मानती नहीं है, क्योंकि उसका ये काम था। जब जितेंद्र उसको लाइक करता है तब भी तो वो रील्स ही बना रही थी। तो जब आप उसको उस टाइम पर लाइक करते हैं, फिर आज प्रॉब्लम क्यों होने लग जाती है? इस चीज़ से इनकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ने लग जाती है। और उसके साथ साथ साहिबा जो है वो जितेंद्र भाटी को फोर्स करने लग जाते हैं कि अब तो मुझे अपने घर लेकर चलो। अब वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि तुम मुसलमान हो, मेरे घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बात पर दोनों में झगड़ा जो है वो बढ़ता चला जाता है। और इसके बाद जितेंद्र भाटी डिसाइड कर लेता है कि अब मैंने इसके साथ नहीं रहना। और उसके बाद क्या होता है, ये 1 मई को जो हैवतपुर गांव है, हैवतपुर गांव में शिफ्ट होते हैं और वहाँ पे साहिबा का नाम जानवी नाम से रख दिया जाता है और ये रहने लग जाते हैं। क्योंकि प्लानिंग जो है वो मर्डर के थ्रू ही आई थी। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 14-15 दिन हुए थे, तो उसको ये था कि यहाँ पे मुझे कोई पहचानेगा नहीं। और प्लानिंग के तहत 15 मई को वो जाता है और शराब लेकर आता है। क्योंकि जो साहिबा है वो पहले भी ड्रिंक करती थी, तो वो जब शराब लेकर आता है, दोनों ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद जब साहिबा नशे में हो जाती है, तो एक चाकू से जो जितेंद्र भाटी है वो उसका हाथ की नसें काटता है। हाथ की नसें काटने के बाद फिर उसका गला दबाता है और गला दबाने के बाद जब उसको ये कंफर्म हो जाता है कि वो मर चुकी है, तो फिर ले जाकर वो देर रात तालाब में फेंक देता है। उसके बाद पुलिस जो है वो जितेंद्र भाटी को गिरफ्तार करती है। केस की जो है वो चार्जशीट फाइल करती है और चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट जो है वो जो केस है जो आज वो कोर्ट में है। देखते हैं क्या फैसला आता है और क्या फैसला सुनाती है कोर्ट। ये थी पूरी वारदात। मैंने शुरू में कहा था कि ऐसा क्यों होता है, एक समय पर जो इंसान हमें सबसे अच्छा लगता है, टाइम निकल जाने के बाद वही इंसान हमें सबसे बुरा लगने लग जाता है। आखिर उसमें क्या ऐसी बुराई नज़र आने लग जाती है जो हमें शुरू में नज़र नहीं आती? क्या उसका मुसलमान होना जितेंद्र को नहीं पता था? क्या साहिबा ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी? क्या जितेंद्र को नहीं पता था कि वो साहिबा रील्स बनाती है इंस्टा पे? उसी इंस्टा की रील्स के थ्रू तो जितेंद्र उससे मिला था। तो जब सारी चीज़ें उस समय पर एक्सेप्ट हो जाती हैं, सारी चीज़ें उस टाइम पर पसंद आती हैं, तो उसके बाद समय आने के बाद आपको वही चीज़ें अपने पार्टनर में क्यों बुरी लगने लग जाती हैं? या मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे घर का करे तो गलत है, लेकिन अगर वही काम कोई और कर रहा है तो फिर हमें लाइक करते हैं, हम फिर उसको लाइक भी करेंगे, फिर हम उसको कमेंट भी करेंगे। ऐसा क्यों होता है? और ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान आपके साथ सबसे करीब आपके पास रह रहा होता है
उसकी अच्छाइयाँ नहीं दिखती हैं, उसकी सिर्फ कमियाँ दिखती हैं। दोस्तों, अगर हम कमियाँ नज़रअंदाज करने लग जाए ना, क्योंकि कमी हर इंसान में होती है। एक बात मैं आपको बताऊं, कौन सा ऐसा इंसान है जिसमें कमियां नहीं होती? लेकिन अगर हम कमियों को नज़रअंदाज करके किसी की अच्छाइयों पर ध्यान दें तो यकीन मानिए आज की डेट में जो ये क्राइम होते हैं ना, ये बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं क्राइम जो है वो नफ़रत से शुरू होता है और नफ़रत के चलते ही होता है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना कह देने पर, इन सब चीज़ों के चलते इतने मर्डर, मुझे ऐसा लगता है सर 95% मर्डर तो सिर्फ इसी बात पे होते हैं कि शादी के बाद किसी और के साथ अफेयर चल गया तब मारा गया। अगर आपने किसी का प्यार जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया तब मार दिया गया। अगर सामने वाले ने प्रपोज किया या आपका एक बार अफेयर चल रहा है, उसके बाद अगर आपने ब्रेकअप कर लिया तो मार दिया गया। मुझे तो ऐसा लगता है शायद गुनाह ही इसी बात पे होते हैं। पता नहीं, पर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत दर्दनाक है और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि हकीकत यही है, मेरा मकसद बताना ही नहीं बचाना भी है। और हकीकत भी यही है कि हमारे आपके बीच में और क्राइम के बीच में फासला सिर्फ उतना है कि हम सावधान कितने हैं, हम सतर्क कितने हैं। तो ये थी पूरी वारदात ख़त्म करूँ उससे पहले फिर वही अपना सवालों का सिलसिला। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि धामी कांड कब हुआ था। धामी कांड क्या था, यही मैंने बताया था कि हिमाचल में एक रियासत थी धामी, वहाँ पर एक गोली कांड हुआ था अंग्रेज़ों के टाइम पे। तब आप समझ गए होंगे कि 1947 से पहले की बात है। तो मैं आपको डेट बताती हूँ कि जो धामी कांड हुआ था वो 16 जुलाई 1939 में हुआ था। ये था जवाब। अब आते हैं आज के सवाल पर। तो आज का जो सवाल है महिलाओं के ऊपर है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम संविधान द्वारा किस वर्ष पारित किया गया, किस वर्ष लागू किया गया? आपने डेट बतानी है, सर्च कीजिए, जवाब जरूर दीजिए। और मुझे जो सवाल का जवाब दिया था 16 जुलाई 1939, ये राकेश पाटिल जी ने जवाब दिया था। तो राकेश पाटिल जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप कॉन्टिन्यूसली कमेंट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो ऐसे ही जुड़े रहिए। मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें और मुझे मोटिवेट ज़रूर करें, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आप तक एक वारदात पहुँचती है। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं लगती, बहुत मेहनत लगती है। सर्च करना पड़ता है, उसको फिर सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करना पड़ता है, देन वो आप तक प्रैक्टिस के बाद, काफ़ी टाइम की प्रैक्टिस के बाद वो आप तक पहुँचती है। तो इसलिए अगर मेहनत लगती है तो उस मेहनत को सराहा जाना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मुझे प्रोत्साहन दें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप तक ये तरह की वारदात, आपको जागरूक कर सकूँ इस तरह की वारदातें बता के। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की वारदात। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो में एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।